नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है IUPAC के लेक्चर नंबर 2 में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं IUPAC नामकरण के बारे में। दोस्तों इसके पहली क्लास में हमने सीखा था बेसिक रूल्स के बारे में। IUPAC के जो छोटे मोटे चुटुर पुटुर नियम होते हैं उनको हमने पढ़ा था और बेसिक टर्मोलॉजी को, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज दोस्तों IUPAC के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और एक नए लेवल तक चलेंगे और आपको एहसास होगा कि यूट्यूब पर भी फ्री में भी बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों हमने स्टार्ट किया था कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका ये 5वां लेक्चर है, लेकिन IUPAC का दूसरा लेक्चर है। ठीक है दोस्त, और अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखें, इसके पहले की जो भी क्लासेस हैं, अगर आप उसको आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, उसको जाके आप देख लीजिएगा। सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज का लक्ष्य क्या है, आज का गोल क्या है। मेरे दोस्त आज का जो गोल होने वाला है आपका IUPAC नामकरण। बेसिक चीज़ हम लोग सीख चुके हैं इसके पहले की वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग जो सीखेंगे क्रियात्मक समूह पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह क्या होता है, इसके पिछली वीडियो जो हमने बेसिक पढ़ाई है, आज 5वां लेक्चर है ना। देखो IUPAC का तो दूसरा लेक्चर है, लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो 5वां लेक्चर है। तो उन सभी वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों हमने आपको पिछली क्लास में एक नियम बताया था। सबसे पहले आइए उस नियम को रिवाइज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो पिछली क्लास में पढ़े थे, फिर उसके बाद कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, ताकि पुराना वाला याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। हमने आपको बताया था अगर किसी भी यौगिक का IUPAC नाम लिखना है तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। इन 3 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आई होप कि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इसी के बेस पे। ठीक है, उसके बाद फिर आज हम लोग नया सीखेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, CH3 CH Br CH Cl CH2 CH3। बेटा इसका नाम कौन कौन लिख सकता है, फटाक से कमेंट करो, फिर नया रूल सिखाते हैं। जल्दी से कमेंट करो, हाँ कमेंट करो, क्या सोच रहे हो। आइए सबसे पहले देखते हैं, अगर इस कंपाउंड का, इस यौगिक का मुझे नाम लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सर ये हमारी कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। उसके बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से शाखा नज़दीक होगी। सर शाखा हमारी इधर से 2 नंबर पे है, और अगर इधर से करते तो सर कितने पे थी, सर 3 नंबर पे थी, तो हमारी नंबरिंग इधर से सही हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर, प्रीफिक्स को लिखेंगे। प्रीफिक्स कितने सर, 2 ठीक दिया है, एक ब्रोमो दिया है, एक क्लोरो दिया है। तो पहले नाम किसका लिखेंगे सर, ब्रोमो का, 2 ब्रोमो। उसके बाद मेरे दोस्त 3 नंबर पे क्या है, क्लोरो, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। और मेरे दोस्त कितने कार्बन है सर, 5। ठीक है, ये प्रीफिक्स हो गया। फिर क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट कैसे लिखेंगे दोस्त, 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट, और दोस्त सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, N। ये हो गया सफिक्स आपका, है ना। तो हमारा पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे ना। हाँ, अगर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब दे ले रहे हो तो ज़रा मैं कुछ और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखता हूँ और इस प्रकार के क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो पिछले 4 लेक्चर हुए हैं उनमें जाके देखना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने सिखाया है। ठीक है, तो अब बेटा अगर इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। पहले इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ये एक लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड है। अगर कहीं ऐसे होता 2 लाइन खींची होती तो ये डबल बॉन्ड है। ये कार्बन है तो, लेकिन इसके साथ क्या लगा है, इस वाले कार्बन डबल बॉन्ड लगा है। 3 लाइन होती तो भाई इस वाले कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझा जाता है। ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन की चेन है। क्या इसमें कोई ब्रांच लगी है, क्या इस प्रकार से इसमें कोई ब्रांच लगी है, सर इसमें कोई ब्रांच तो दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करते थे। ठीक है सर, तो वर्ड रूट लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, और बेटा सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम लिख लेंगे। और ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे बेटा मैंने ये लिखा, इधर हमने Br लगा दिया, इधर हमने Cl लगा दिया। ठीक है, ये मैंने Cl लगा दिया। ठीक है बेटा, इसका नाम सभी लोग कमेंट करो फटाक से, Br और Cl फटाक से कर दो। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, आ रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला हमारी ये होगी। अब देखो नंबरिंग करना, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से प्रीफिक्स नज़दीक होगा। सर इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है
और सर इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग किधर से सही होगी दोस्त, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो ब्रोमो के लिए Br आता है, ब्रोमो का अगर नाम लिखेंगे तो पहला लेटर क्या आता है Br, और क्लोरो का नाम लिखेंगे तो पहला लेटर क्या आता है सर C, तो B और C में पहले कौन होता है B, तो इसलिए ऊपर वाली नंबरिंग सही है, ठीक है। सुनो हमारी बात, अगर 2 प्रीफिक्स 2 शाखाएं समान नंबर पे हो दोनों साइड से, तो हम लोग ABCD में चेक करते हैं किसका नाम पहले आता है, जिसका नाम पहले आता है उधर से नंबरिंग सही होती है। तो इसका मतलब ये है सर ऊपर वाली नंबरिंग सही है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अब आइए इसका नाम लिखते हैं। तो दोस्तों अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 ब्रोमो, ठीक है, और 3 क्लोरो, और बेटा 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा एन, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है, अच्छे से। आइए दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से, जैसे आपके सामने ये लिखा है, इसका नाम बताइए फटाक से। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये इसका नाम बताइए। तो आइए दोस्त इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखो बेटा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन, और सीधी चेन में ही है, देखो ये सीधे सीधे ही है। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 5 कार्बन के लिए क्या होता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है एन, तो हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। और यहाँ पे कितने कार्बन है सर, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड क्या आएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। तो आइए फिलहाल हम लोग जो पढ़ने वाले थे उसको देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, क्रियात्मक समूह पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है पढ़े ही हैं आप लोग, तो लेकिन बेटा ये जो रूल है ना, प्रीफिक्स वर्ड रूट प्लस सफिक्स, यही रूल होने वाला है, लेकिन आपका सफिक्स 2 प्रकार का हो जाएगा, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। सर ये सफिक्स 1 क्या होता है बेटा, सफिक्स 1 में आपका एन आता है यानी कि सिंगल बॉन्ड, इन आता है और आइन आता है, ठीक है बेटा। लेकिन सफिक्स 2 में क्या आता है सर, क्रियात्मक समूह आता है जिसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा CHO, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के लिए हमने क्या यूज किया था अल, OH के लिए बेटा ऑल, एल्कोहल बोलते हैं, COOH के लिए सर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसके लिए हमने ओइक एसिड यूज किया था। बेटा ये सब आपके सफिक्स होते हैं, ठीक है, बोलो यार, सफिक्स 2 होते हैं, है ना, क्रियात्मक समूह जो होते हैं। तो अब जब भी हम नाम लिखेंगे जिसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में CHO दिया है, OH दिया है, COOH दिया है, तो इस तरह के यौगिकों का जब भी हमको नाम लिखना होगा तो बेटा सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाम लिख लेंगे, यानी कि इनका सफिक्स लिख लेंगे, फिर उसके बाद इनको लिखेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जैसे आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 OH, बेटा ये लिखा है, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें क्रियात्मक समूह आया है। अब इसका नाम कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। इसका नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। तो क्रियात्मक समूह यहाँ से नज़दीक है, तो 1 2 3 इस प्रकार से हमने नंबरिंग कर दी, ठीक है। नंबरिंग कर दिया ना, उसके बाद फिर नाम लिखते हैं। क्या इसमें कोई ब्रांच आई है, अब ये ब्रांच नहीं है बेटा, ये सफिक्स है, ठीक है, नहीं तो इसको ब्रांच बना लो, ये सफिक्स है, इसको फुल इज्जत देना है, ठीक है। तो इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट कितने कार्बन का है सर, 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है सर 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप, ठीक है, प्रोप। और बेटा सिंगल बॉन्ड है। अब देखो इसके बाद सफिक्स से लिखेंगे ना, सफिक्स 2 होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या आता है क्रियात्मक समूह। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे सर एन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। और बेटा 1 नंबर पे क्या लगा है सर OH, और OH के लिए क्या होता है सर ऑल, क्या होता है सर ऑल, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, अगर कहीं पर भी 1 नंबर पे कोई समूह लगा है, क्रियात्मक समूह अगर 1 नंबर पे लगा है तो उसको 1 नंबर लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, इस तरह से लिख सकते थे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखते रहो, अभी समझ जाओगे। जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा, एक क्वेश्चन और, CH3 CH2 CH2 CH Br CH2 OH, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। इसका नाम कैसे लिखेंगे फटाक से बताओ। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला ये हो गई, ठीक है। क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से नंबरिंग कर दिए। उसके बाद प्रीफिक्स लिखते हैं, क्या क्वेश्चन में प्रीफिक्स दिया है,
हाँ सर दिया है, बी आर क्या है, प्रीफिक्स है। कितने नंबर पे लगा है सर, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो। और मेरे दोस्त 5 कार्बन के लिए क्या होता है पेंट। और बेटा सफिक्स 1, अब सफिक्स 1 क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा एन आएगा। उसके बाद बेटा 1 नंबर पे क्या लगा है ओ एच, तो ओ एच के लिए क्या आता है ऑल, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। अब बेटा 1 नंबर पे ओ एच है तो इसको पेंटेनॉल भी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ तक तो वही रहेगा, डायरेक्ट क्या लिख देते पेंटेनॉल, ठीक है। पेंटेनॉल, ऑल मतलब ओ एच कितने नंबर पे लगा है 1 नंबर पे, इस तरह से इसको लिख सकते हो, है ना। अभी भी नहीं आ रहा है समझ में तो देखते रहो, आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, CH3 CH Br CH2, ठीक है, CH OH CH3, बेटा ये लिखा है। तो क्रियात्मक समूह नजदीक किधर से है सर, सबसे पहले क्या करेंगे नंबरिंग, तो सर इधर से 1 2 3 4 पे, इधर से सर 2 नंबर पे है तो 1 2 3 4 5, सर इधर से ही करेंगे। अब बेटा यहाँ पे क्रियात्मक समूह 2 नंबर पे है तो इसको हमेशा शो करना ही होगा। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, कितने नंबर पे है सर 4 नंबर पे, तो 4 ब्रोमो। उसके बाद बेटा क्या आएगा पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा एन। उसके बाद बेटा 2 नंबर पे OH लगा तो 2 ऑल। अब इसको हमेशा शो करना है, ठीक है, 2 नंबर शो करना है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि OH कहाँ पे लगा है, किस कार्बन पे लगा है, तो सर 2 नंबर पे लगा है। 1 नंबर चाहे लिखो चाहे ना लिखो, 1 नंबर को शो करो तब भी ठीक है, नहीं करो तब भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो O और E दोनों वावेल हैं, AEIOU वावेल होते हैं ना, तो अगर सफिक्स देखो एन तुम्हारा सफिक्स है इसमें और ऑल भी तुम्हारा सफिक्स है, सफिक्स में 2 वावेल एक साथ नहीं लिख सकते, ये गंदी बात है, तो ई को काट देंगे, पहले वाले एक वावेल को काट देंगे, इसलिए यहाँ पे ई ना लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ई ना लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एन है ना, ई मैंने हटा दिया, क्यों हटा दिया आपको पता चला, क्योंकि वो वावेल है, ठीक है। धीरे धीरे सीखोगे यार, अच्छे अच्छे रूल हैं, टेंशन ना लो, बार बार वीडियो को देखो, एकदम से सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलो और क्वेश्चन कराते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये आपके सामने लिखा है। अब यहाँ पे देखो अलग क्रियात्मक समूह आ गया, OH की जगह मैंने क्या लिख दिया CHO। जैसे मैंने आपको बताया था CHO क्या होता है दोस्त, सर CHO एल्डिहाइड होता है, CHO क्या होता है एल्डिहाइड होता है, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है सर अल यूज होता है, ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा उधर से क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ से नंबरिंग तो हमने कर लिया, नाम कैसे लिखेंगे सर, क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है, नहीं है, तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा प्रोप, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा सर एन प्रोपेन, और 1 नंबर पे CHO है तो क्या लिखेंगे प्रोपेन 1 अल, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ई काट देंगे, ठीक है, या तो फिर 1 नंबर को सर आप बोले तो शो करो चाहे ना करो, तो क्या लिख दो प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल भी लिख सकते हो, समझे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, धीरे धीरे से इस प्यार को आगे बढ़ाना है भाई, इकट्ठा नहीं। अब बेटा देखो यहाँ पे आप लोग डर गए होंगे, यहाँ पे आप लोग डर गए होंगे, है ना, C डबल बॉन्ड O आ गया। अब बताओ इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, फटाक से देख के बताओ, फटाक से देख के बताओ इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो तुम कहोगे सर अरे सर 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 C डबल बॉन्ड O है, अबे मन की आंखों से देखो CHO है, CHO को ही ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O H, ऐसे इसके आगे कार्बन की चेन लगी है, देखो ना ये CHO ही है ना एल्डिहाइड। हाँ टेंशन नहीं लेने का, नंबरिंग 1 2 3 4, 4 कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है, लेकिन ध्यान से देखना प्रीफिक्स है ब्रोमो और क्लोरो। ब्रोमो क्लोरो में पहले कौन आएगा ब्रोमो, कितने नंबर पे है 3 नंबर पे, तो नाम क्या लिखोगे 3 ब्रोमो, और बेटा 2 क्लोरो, ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा एन, ठीक है, और 1 नंबर पे अल, ठीक है। ई हटा दो तुम, ई क्या कर दो हटा दो, और चाहे तो तुम सीधे सीधे ब्यूटेनल लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे क्या, अरे समझे क्या, ठीक है सर। दोस्तों आइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी एक बात और बताते हैं। अभी मैंने आपके स्क्रीन पे क्या लिखा था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए हमने क्या फार्मूला लिखा सर CHO, कीटोन,
कीटोन के लिए क्या होता है सर, CO, या फिर इसी को C डबल बॉन्ड O कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं सर, C डबल बॉन्ड O। और होता है सर एल्कोहल, एल्कोहल के लिए क्या होता है सर, OH। सर बार बार क्यों बता रहे हैं, ताकि तुमको याद हो जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है सर, COOH। इन सब के लिए नाम क्या आता है सर, जरा ध्यान से देखना, ये सब क्लास 10th में आपने पढ़ा है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। अभी नए नए क्रियात्मक समूह आपको करवाएंगे। यहाँ पे लिखे हैं सब, देखो टेबल पूरी बनी है, पूरी टेबल बनी है यहाँ पे, अभी ये सब लिखवा देंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, बेसिक्स लिख लीजिए जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है। ये देखो, तो एल्डिहाइड के लिए क्या होता है सर, अल होता है, और कीटोन के लिए क्या होता है सर, ओन होता है, OH के लिए क्या होता है, ऑल होता है, और इसके लिए क्या होता है सर, ओइक एसिड होता है। ये सब आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो इन सभी के ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको नए नए सिखाएंगे, अच्छा, ठीक है। अब देखो इसी तरह तुमको मैं और कराता हूँ कीटोन का, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। एक चीज़ तुम हमेशा सभी लोग ध्यान से देखना बेटा, कीटोन हमेशा किनारे वाले कार्बन पे नहीं आएगा। एक चीज़ याद रखना, कीटोन कभी भी इस वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O आ ही नहीं सकता, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि कीटोन में जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है CO को ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O। और दोस्तों वो कभी भी किनारे वाले कार्बन पे नहीं आएगा, वो बीच में आएगा। मतलब इस वाले कार्बन के दोनों साइड, इससे इधर कार्बन की चेन होगी, तो किनारे तो कभी आएगा नहीं सर, सही बात है, पहचान लेना, ठीक है। लेकिन जो एल्डिहाइड होता है CHO हमेशा आखिरी वाले कार्बन पे आएगा, मतलब इसके आगे कोई दूसरा कार्बन नहीं लगेगा, आखिरी में, लास्ट में आएगा ऑलवेज। देखो ना ये एल्डिहाइड, ये तुम्हारे सामने लिखा है ना, ये सबसे आखिरी में है, इसके बाद हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं रहेगा। एल्डिहाइड है ना, इसके बाद कोई कार्बन नहीं है। जो एल्डिहाइड होता है चेन को टर्मिनेट कर देता है, मतलब चेन को वहीं से खत्म कर देता है, तोड़ देता है। कीटोन में भाई चेन लगी रहती है झमाझम कार्बन की, इस तरह से, ठीक है। तो आखिरकार आइए देखते हैं किसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये मेरी छोटी छोटी बातें और ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। बेटा इसका नाम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। इस बात को हमेशा याद रखना, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह क्या होगा, नज़दीक होगा। नज़दीक तो इधर से ही था, ठीक है सर। तो चलिए कोई प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है सर। 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एन होगा। बेटा 2 नंबर पे क्या लगा है, ओन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन टू ओन। और ई को यहाँ पे हटा दो क्योंकि 2 बार वावेल आया, ठीक है, ब्यूटेन टू ओन, है ना। अच्छा, अभी मैं आपको चलो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, मेरे मन में एक अच्छी बात आई थी, आइडिया आया था, तो चलो अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। उससे पहले एक सवाल और लिखो तुम लोग, इसका नाम सभी लोग लिखो, ठीक है। थोड़ा अच्छा सवाल दिए हैं, हाँ। तो इसका नाम सब लोग लिख के बताओ कमेंट में क्या आएगा। तो बेटा इसका नाम हो जाएगा आपका, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 5 ब्रोमो। बेटा उसके बाद 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्स आएगा। अब बेटा देखो यहाँ पे दोनों सफिक्स है, सफिक्स 1 भी है, सफिक्स 2 भी है। सफिक्स 1 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है सर, इन। 3 नंबर पे इन, हेक्स 3 इन। उसके बाद बेटा 2 नंबर पे ओन, और ई को काट देंगे। क्यों काट देंगे सर, 2 बार वावेल लिखते नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। बेटा देखो आपका काम है यहाँ पर रूल सीखना। रूल सीखने के बाद बुक उठाओ, किताब है ना, किताब में ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लगाओ, सॉल्व करो। जब तक पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। समझ रहे हो हमारी बात। खूब प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। यहाँ पर रूल सीखने हैं, रूल सीख लो, रूल सीख लो अच्छे से, उसके बाद जाके खुद से प्रैक्टिस करो तो आने लगेगा, ठीक है सर। इसी तरह चलिए आपको एक और सिखाते हैं, जैसे CH3 CH2 COOH। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम कैसे लिखते हैं सर, 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा सर, एन। और 1 नंबर पर COH लगा तो क्या लिखेंगे, 1 ओइक एसिड। क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। COOH के लिए ओइक एसिड आता है, ठीक है, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। या डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेनोइक एसिड। क्या लिख सकते हो, प्रोपेनोइक
एसिड, ये भी इसका नाम हो जाएगा। सर एक बात बताइए, हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या यही इतने क्रियात्मक समूह हमको पढ़ने हैं जो आप लिख दिए हैं, CHO OH COOH? नहीं मेरे दोस्त, ये क्लास 10th के थे, अभी ढेर सारे क्रियात्मक समूह हैं। अभी तक मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहा था कि किस प्रकार से क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, ये सारे रूल मैंने आपको सिखाया चुटुर पुटुर। अब आइए आपको हम असली क्रियात्मक समूह दिखाते हैं, ठीक है। अब आप इतने परफेक्ट हो चुके हैं, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इतने समझदार हो चुके हैं, इतने बेसिक रूल आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, हम 3-4 कक्षा 10 में पढ़े थे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन आपके सामने लगभग 13-14 क्रियात्मक समूह मैं लिख दिया हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है COOH। इसके लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे दोस्त? इसके लिए सफिक्स हम लोग यूज करेंगे ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। इसी तरह सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड के लिए क्या यूज करेंगे? सल्फोनिक एसिड। सूत्र क्या है? SO3H। अगला है दोस्त एनहाइड्राइड। क्या पढ़ेंगे? एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O फिर C फिर O, इसको बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड। क्या सफिक्स है? ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है सर। अगला दिया है एस्टर। एस्टर क्या होता है? COOR। इसके लिए क्या यूज करते हैं मेरे दोस्त? OAT। क्या यूज करते हैं? OAT। अगला है दोस्तों एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए क्या होता है? COCl। इसके लिए सफिक्स क्या आएगा? ऑयल क्लोराइड। क्या आएगा मेरे दोस्त? ऑयल क्लोराइड, ठीक है। अबे बचपन में 4 ही पढ़े थे, तुमको अच्छा लग रहा था, मैंने बचपन वाले पहले तुमको सिखा दिया, फिर से रिवाइज करा दिया ताकि तुम रूल समझ पाओ। वही रूल है, उसी रूल से सबका करना है, इसमें से जो कठिन होगा मैं उसको भी करवा दूंगा तुरंत, ठीक है। ठीक है सर। अगला आता है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड होता है CONH2। इसके लिए क्या यूज होता है? सफिक्स एमाइड। और ध्यान से देखना, अगला है साइनाइड। साइनाइड को हम लोग CN बोलते हैं, नाइट्राइल, ठीक है। ये आपका क्रियात्मक समूह है, ये आपका सफिक्स है, ठीक है। अगला है आइसोसाइनाइड। बेटा आइसोसाइनाइड NC होता है, NC। अब CN और NC को कंफ्यूज मत होना, नहीं तो कहो सर उलट के लिख दिया गया है, अलग हो गया। हाँ अलग ही है, ठीक है, आइसोनाइट्राइल। अगला है एल्डिहाइड, CHO, जो आपने बचपन में पढ़ा है। क्या होता है सर? अल। अगला है कीटोन, CO, ओन। क्या होता है सर? ओन। अगला है एल्डिहाइड, सॉरी एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या होता है? OH। इसके लिए क्या होता है? ओल, सॉरी ऑल, ठीक है। क्या होता है इसके लिए? ऑल, है ना। लगातार बोलने से थोड़ा फिसल जाती है जुबान, है ना। अगला है थायोल। थायोल के लिए क्या होता है? SH। सफिक्स क्या है? थायोल, ठीक है। अगला है एमाइन। एमाइन के लिए क्या होता है? NH2। सफिक्स क्या है? एमाइन, ठीक है। इस प्रकार से इन सभी को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर है सर? क्लियर है। तो याद करिएगा, इन सभी को आपको याद करना है, याद करने वाली चीज़ें हैं, याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से। देखो बचपन में कितनी छोटी चीज़ें पढ़े थे हम लोग, 1-2 पढ़ के काम चला लिए थे, लेकिन आज तो ससुरा ढेर सारा पढ़ना पड़ रहा है ना। आ जाओ भाई, आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, हाँ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक मैं बता देता हूँ, एक तुम लोग खुद से करना। हाँ जैसे आपके सामने लिखा है, ये COH दिखाई दे रहा है ना, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है उधर से ही नंबरिंग की जाती है, तो यहीं से करेंगे 1 2 3 4, है ना। तो बेटा अब यहाँ पे देखो ध्यान से, NO2 लगा है और क्या लगा है सर? Br लगा है, दोनों प्रीफिक्स हैं। तो पहले क्या आएगा सर? Br, 3 ब्रोमो, और दोस्तों 2 नंबर पे क्या है? नाइट्रो। या NO2 क्या होता है? नाइट्रो। और सर 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए N होता है, और 1 नंबर पे ओइक एसिड। क्या लगाएंगे सर? ओइक एसिड। ये इसका नाम हो जाएगा, ई को काट देंगे क्योंकि 2 बार वावेल रिपीट नहीं होगा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। चाहो तो तुम ब्यूटेनोइक भी लिख सकते हो। अब सेम इसी तरह से है, ये क्या है? C डबल बॉन्ड O है, इसी के साथ क्या लगा है? OH लगा है। इसका मतलब ये कीटोन और ये अलग एल्कोहल नहीं है, दोनों एक साथ है, तो सर ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, COOH ही है। हाँ COOH ही है, पहचान लेना। 1 2 3 4 नाम लिखना खुद से, ठीक है, कमेंट करना। अगला आओ दोस्त, 1 2 3 4, SO3H क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो ये सल्फोनिक एसिड ये रहा, ठीक है, SO3H। कैसे करना है? अब कुछ लोग गलती करेंगे यहाँ से गिनती करके, तो बेटा यहाँ से गिनती नहीं करना है, गिनती यहाँ से करना है, ठीक है। 2 ब्रोमो, नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो
और बेटा 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पे क्या है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड ही होता है। अब बेटा यहाँ पे कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना। 1 2 3 4 4 कार्बन है ना, गिनती कर लो, क्या कर लो, गिनती। अब नाम तुम खुद से लिख लेना, सेम ऐसे ही लिखना है, कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा। अगला देखो एनहाइड्राइड। अब बेटा एनहाइड्राइड को थोड़ा सा आपको सीखना है, इसका नाम कैसे लिखते हैं। एनहाइड्राइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, सी, इसको अभी मैंने ऐसे लिखवाया था, COO CO। ठीक, इसको हमने इस तरह से लिखा, कोई बुराई तो नहीं है किसी को, ऐसे लिखा गया है। अब इसका नाम लिखने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, बहुत आसान है। पहले क्या लिखना है, एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्या लिखना है मेरे दोस्त, एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये सब क्या लिखा है अभी तुम समझ जाओगे। बेटा देखो, तुमको ये बीच वाला ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला जहाँ से कार्बन की चेन ब्रेक हो रही हो, सर यहाँ से चेन हमारी ब्रेक हो रही है, ठीक है, तो बीच वाला कार्बन देखना है और तुमको नंबरिंग करनी है, 1 2, इधर जितने कार्बन है गिन डालो, इधर जितने कार्बन है गिन डालो, ठीक है। अब कम कार्बन किस वाले में है सर, इस वाले में, ज़्यादा कार्बन इस वाले में है, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, जो कम कार्बन वाला है, फिर अधिक कार्बन वाला, फिर बाद में क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड। अब नाम कैसे लिखना है, जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ, तो ओइग लगा देंगे तो एथेनोइक। 3 कार्बन है, प्रोप, ओइग लगाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपेनोइक। ठीक है, इस तरह से कुछ यूं। तो बेटा देखो, सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, कम वाला सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होगा सर, एथ, ओइग लगाएंगे तो एथेनोइक। ठीक है, उसके बाद बेटा ज़्यादा कार्बन वाला लिखेंगे, रूल तो यही था ना हमारा, कम कार्बन फिर अधिक कार्बन। तो बेटा अधिक कार्बन में 3 कार्बन के लिए क्या आएगा सर, प्रोप, और ओइग लगाएंगे तो प्रोपेनोइक। फिर क्या लगाएंगे सर, देखो एनहाइड्राइड, तो लिख देंगे यहाँ पर भी एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, समझने का प्रयास करो, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और आपके लिए लिखा है स्क्रीन पे, इधर गिनती करो 1 2 3, इधर करोगे 1 2 3 4। सबसे कम वाले को पहले लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक बेटा, फिर 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूटेनोइक, फिर बेटा एनहाइड्राइड। ठीक है, प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। आई होप कि आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप यहाँ तक अच्छे से समझ पाए होंगे, कर पाएंगे। आप बुक उठाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिक्स करके सारे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल बनाए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।